नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। पत्रकार विकास परिषद भारत का एकमात्र ऐसा संगठन उभर कर आया जो जनहित में काम करने में सर्वोपरि साबित हुआ। चाहे कोविड-19 में पीड़ित परिवार को मदद करने या फिर लॉकडाउन में जरूरतमंद लोगों को राशन देने या फिर महामारी में मरीजों को अस्पताल पहुंचाना, चाहे ऑक्सीजन मुहैया कराने की बात हो जिसमें सैकड़ों लोगों को ठीक कराकर उनके परिवार में खुशी का माहौल बिखेरना पत्रकार विकास परिषद संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों में देखा गया। आप लोगों को बताते चलें कि पत्रकार विकास परिषद भारत का प्रयागराज के विज्ञान परिषद सभागार में चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन डी.के. मिश्र जी के नेतृत्व में हुआ, जिसकी अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय संरक्षक लखनलाल मिश्र जी की और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अली जी रहे और इस कार्यक्रम से राष्ट्रीय प्रवक्ता चक्रपाणी चक्र, उपाध्यक्ष शांतनु सक्सेना जी, राष्ट्रीय सलाहकार विकास चंद्र त्रिपाठी और सभी प्रदेशों से आए पदाधिकारियों और सदस्यों के बीच प्रयागराज के विज्ञान परिषद सभागार में 3 सैकड़ों लोगों के बीच कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रहा, जिसके ऑर्गेनाइजर आनंद कुमार श्रीवास्तव प्रीति ग्रुप बैनर तले कुछ कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति करने वाले संजय कृष्ण और राधा प्रीति श्रीवास्तव, राजा शंकर और शुभम शक्ति, दीपाली मोरपंखी की अहम भूमिका निभाई, जिसमें दीप डांस, डांडिया नृत्य, राधा कृष्ण, शिव पार्वती और शिव टांट जैसे कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जो बहुत से सुंदर और सराहनीय रहे। आप लोगों को बता दें कि राष्ट्रीय संरक्षक लखनलाल मिश्र जी इन कलाकारों को खूब सराहा और पत्रकार विकास परिषद के राष्ट्रीय सम्मेलन को सफल देख राष्ट्रीय सचिव डी.के. मिश्र जी को और उनकी टीम को बधाई दी और दूर दूर से सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को मंच से सम्मानित किया गया। और सबसे यह रही कि पदाधिकारियों ने अपनी टीम की समस्याओं को निष्पक्ष भाव से कोर कमेटी के सामने रखा और जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने बहुत ही सहेज और शालीनता से समझते हुए संगठन के लाभ बताते हुए नए वर्ष से कई सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही। आइए सुने क्या कहा पत्रकार विकास परिषद के बुंदेलखंड प्रभारी संजय पटेल ने, राष्ट्रीय प्रवक्ता चक्रपाणी चक्र और राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अली जी ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश प्रभारी की रिपोर्ट फतेहपुर से। रिजाइन भी लूंगा और आप तत्काल प्रभाव से मुझे हटा सकते हैं। मेरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सकते थे, तो लोगों ने सोचा एक काल्पनिक चेहरा होगा शांतनु सक्सेना जी का। ये काल्पनिक चेहरा नहीं है, ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का वास्तविक चेहरा है। खड़े हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, ये वादा मेरा पूरा हो गया। ट्रेन लेट थी, 13 घंटे ट्रेन लेट थी। 13 घंटे ट्रेन लेट के बाद भी बेचारे रात को 2 दिन सोने के बाद सोए नहीं है और सीधे मंच पर मेरे ख्याल से नहाए भी शायद नहीं होंगे और आपकी सेवा में हाजिर हुए। ये काल्पनिक चेहरा है। जरूरत एक चेहरे की और है। अभी हमारे संस्थापक जिसने पत्रकार विकास परिषद का बुनियाद रखी है, मैं बताता चला आया हूं। एनआरआई 80 साल की उम्र, अनुरोध राष्ट्रीय संगठन जी ने करा था कि प्रयागराज के सम्मेलन में आप लोग उपस्थित हो जाइए। तो उन्होंने कहा जब आप लोग इतने मेरी बेसाथियां हैं, मेरा सगा भतीजा काम कर रहा है, तो मेरी जरूरत जब पड़ेगी तो मैं उपस्थित रहूंगा। मैं वादा करता हूं आपसे, दिसंबर के अंदर 3 से 4 हजार पत्रकारों का सम्मेलन में बुला रहा हूं, गौतम बुद्ध नगर के अंदर या बुलंदशहर के अंदर। वहां आशीर्वाद रहा, हम पर दया कृपा रही, अशोक सक्सेना साहब को भी बहुत जल्दी दिखा दूंगा। को विश्वास दिलाता होती है, मैं समझता हूँ हमको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ये भी बात सही है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। संगठन धीरे धीरे उसको संजो रहा है और वो समय अब दूर नहीं है जब संगठन से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, समस्या चाहे उसकी समष्टिगत हो, व्यक्तिगत हो, संगठन उसके साथ खड़ा हुआ होगा। मैं ये विश्वास आपको दिलाना चाहता हूँ। हमने बात की है, जैसा कि संजय जी ने भी अपने अंदाज में उस बात को रखा और नूर मोहम्मद साहब ने भी, हमारे डॉक्टर साहब ने उस बात को रखा। तो एक तो मैं आज से कोई भी आह्वान करूं उससे पहले ये बताना चाहता हूं कि अभी पत्रकार विकास परिषद मात्र 9 महीने का एक शिशु है, एक बच्चा है।
कृष्ण ने तो 8 वर्ष की आयु में युद्ध के मैदान को देखा था, लेकिन पत्रकार विकास परिषद जिस परिवेश में, जिस समय काल में पहले दिन से युद्ध को कर रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं होती है। इसके लिए मैं अपने आसिफ अली साहब, अपने लखनलाल मिश्रा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। DK मिश्रा और इन दोनों की मेहनत के साथ वो दिन था जब बनारस में एक कार्यक्रम था और ये तीनों एक तीसरे संगठन में हुआ करते थे, जिसको एक ठग एक बहरूपिया चलाता था। उसमें तमाम काम सिर्फ नाम के लिए होते थे, लेकिन अभी बनारस सम्मेलन में आपने देखा कि संगठन ने एम्बुलेंस दी है, वो सभी के लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। अब जो हम आने वाले समय में ये सब कुछ और सुविधाएं लाने जा रहे हैं, जिसके बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे आपको, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बेशक ये बात सही है कि संगठन में ऐसा होना चाहिए जिससे संगठन में आने वाला हर व्यक्ति कुछ ना कुछ लेकर जाए, तो इस बात का मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ। आएंगी और हम बाहर के वक्ताओं को बुलाएंगे, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक बड़ी बात, कोर कमेटी भी बैठी हुई है, इनसे भी निवेदन करूंगा कि संगठन में बहुत से अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं, लगातार सम्मेलन हो रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं मुझे संगठन का भला नहीं दिख रहा है। मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई ये पूछने वाला नहीं है कि फला जिला का अध्यक्ष इसको मैनेज कहां से कर रहा है। तो इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा। मैं अब लड़ाई करूंगा, अपने बड़ों से करूंगा, आपके सामने करूंगा और आपके हक की लड़ाई लड़ूंगा। जैसा कि मुझे अथॉरिटी लेटर मिल गया, बुंदेलखंड का मिल गया, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूं। लेकिन जो मुझे हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है और बीमा दिया जा रहा है, मेरे इन सदस्यों को दीजिए सर। ये जमा कराते हैं, ये आज हमको बताएंगे आप। मैं जवाब देते देते थक गया। भाई साहब, किसी को बुरा लगे तो स्पष्ट बता दीजिएगा। अरे हम तो कहते हैं मेरा ये ले लीजिए आप ना, मैं ये सब लेके आया हूं, मेरे इन मित्रों को जरूर दीजिए, मेरे सदस्यों की जरूर हेल्प कीजिए। कोई दुख मुसीबत में पड़ता है, उसके सामने खड़े होइए। आपको क्या करना है? आप तो अधिकारियों को बैठे बैठे फोन घुमा के उनको हिला सकते हैं। मुझे बोलना नहीं आता है, लेकिन मैं सही कहने से पीछे नहीं हटता हूं। आप मुझे कहीं भी खड़ा कर दीजिए, जो हकीकत है मैं वो कह के रहूंगा। हमारे साइनस हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब हैं, उनसे पूछ लीजिए आप। मैंने उनका हॉस्पिटल खुलवाया है, किस तरह से मेहनत किया है। उनके पिताजी भी गुजर गए थे और कोरोना समय में मैंने अपनी गाड़ी में जो है गैस सिलेंडर लाद लाद के मरीजों को ठीक करवाया है। और धन्य है इस साइनस हॉस्पिटल के डॉक्टरों का, स्टाफ का मैं शुक्रगुजार हूं, जो इन्होंने जो है इतनी उस महामारी में मेरे साथ जो है कंधा से कंधा मिला के चला है। मैं इनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन प्रणाम करता हूं। किसी पदाधिकारी को होगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। लेकिन मित्रों, मैं जिसको जोड़ता हूं, तो चाहे वो सदस्य हो और चाहे कोई पदाधिकारी हो, अभी आपको